हेलो, क्या हाल भाई मित्रों, सभी को राम राम, जय महाकाल। हमने हरियाणा जी में कर लिया था 1857 की क्रांति। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि 1857 से पहले की बगावतें हरियाणा में जो हुई थी, ठीक है, उसके बारे में तो ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे नहीं, पढ़ लिया करो भाई, सीधी सी बात है, बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि हमारा सीईटी आने वाला है अप्रैल में। तो देखो, 1857 की क्रांति से पहले की जो बगावतें थी ना, उनके बारे में ये 7 बगावत है तुम्हारी, इनमें से एक 100% पूछ लेगा कि ये बगावत कब हुई थी, या इस जो ये विद्रोह हुआ था तो इनका नेतृत्व किसने किया था। तो पहला था हमारा जींद विद्रोह, ये हुआ था 1814 में, और नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने, ठीक है। इसका मैं ट्रिक बता दूंगा आपको कि कैसे याद करना है। दूसरा छछरौली हमारी 1818 में जोधा सिंह ने किया था। फिर रानियाग विद्रोह था 1818 में जाबित खान ने किया था। फिर किसानों का विद्रोह था जो 1824 में सूरजमल ने किया था। बनावली का विद्रोह था 1835 में गुलाब सिंह ने किया था। कैथल का विद्रोह था 1847 में गुलाब सिंह और साहिब कौर, ये वाइफ थी, मैं बताऊंगा। फिर ये लाडवा का है 1845 अजीत सिंह। अब ऐसे याद करोगे तो ये होगा नहीं, तो इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। देखो ट्रिक क्या है, दिख रहा क्या यहाँ पे, देखो ट्रिक कर लेना कि जींद की जो है, जींद की चिच्छरगारी, चिच्छरगारी रानी, ठीक है, रानी वैसे लिख दो। चिच्छरगारी रानी ने किसानों की बाड़ी, ठीक है, किसानों की बाड़ी कैथल में फेंक दी, कैथल में अजीत को दे दी। ऐसे कर लो, देखो इसका सबसे आसान तरीका, अजीत को दे दी, बस। अब इसका मैं तरीका बताता हूं। देखो, जींद की चिच्छरगारी रानी ने, जींद की चिच्छरगारी रानी ने किसानों की बाड़ी कैथल में अजीत को दे दी। अब इसका लॉजिक देखो, वैसे अजीत का मैं बताता हूं। देखो, जींद की चिच्छरगारी यानी सबसे पहले आता था जींद का विद्रोह तुम्हारा, ठीक है। फिर चिच्छर से होगा छछरौली, छछरौली का विद्रोह हुआ था। फिर रानी से रानिया का विद्रोह हुआ था। फिर किसानों यानी किसान का विद्रोह हुआ था, किसानों का विद्रोह हुआ था। फिर बाड़ी से तुम्हारी बनावली आ जाएगा, बाड़ी से बनावली का विद्रोह हुआ था। फिर बाड़ी बनावली के बाद कैथल, कैथल का विद्रोह हुआ था। कैथल के बाद कैसे कैथल होगा, या पूरा कैथल सा कैथल होगा। फिर ले से तुम्हारा लाडवा होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए 7। और अजीत मैंने क्यों बताया, क्योंकि लास्ट वाले का जो लाडवा का जो ये विद्रोह हुआ था, बगावती थी, उसका नेतृत्व किसने किया था, अजीत ने किया था। अब ये तो होगा तुम्हारा, देखो जींद का विद्रोह हुआ, फिर छिछरगारी से छछरौली का हो गया तुम्हारा, छछरौली के बाद रानिया का विद्रोह हो गया, रानी के बाद किसानों का विद्रोह होगा, किसानों के बाद बनावली का होगा, बाली से बनावली, फिर कैथल का होगा, और फिर लय से लाडवा का होगा। और लाडवा का नेतृत्व किसने किया था, अजीत ने किया था। आई बात समझ में। अब लाडवा का तो अजीत ने किया, इस ट्रिक में आ गया। अब तुमने इन 6 का और करना है, कैसे, तो देखो हमने 1857 की क्रांति की थी भाई, उसमें जींद का एक सैनिक था, कोई श्याम नाम का सैनिक था। उसने क्या किया था, अंग्रेजों को बता दिया था कि 10 तारीख को ऐसे ऐसे कबाड़ा करेंगे भाई 10 को, और तुम देख लेना। तो इसलिए आप ये सोचो कि जींद के आदमी तो प्रताप, उस टाइम प्रतापी नहीं थे, प्रतापी, ठीक है, यानी। लेकिन यहां पर क्या है, नेतृत्व किसने किया, प्रताप ने। यानी 1857 की क्रांति में तो श्याम सिंह की जिक्र करके हम जींद का क्या करते हैं कि हाँ भाई उस टाइम मान लेंगे प्रतापी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर प्रताप था, प्रताप ने नेतृत्व किया था। अब छछरौली में क्या थी, या छिछरगारी कौन थी, लेडीज होती छिछरगारी, वैसे इसके अकॉर्डिंग छिछरगारा तो लड़का हो जाएगा, छिछरगारी है तो लेडीज होगी, तो इसका मतलब छछरौली छिछरगारी है तो जोधा सिंह, ठीक है। वैसे जोधा सिंह आदमी का नाम है, लेकिन जोधा नाम वैसे लेडीज में प्रतीत होता है, ठीक है, तो इसका होगा। फिर रानिया, उस टाइम ज्यादा रानिया कौन होती थी, मुस्लिम होती थी, तो जाबित खा होगा, मान ले जाबित खा, वैसे ये आदमी था लेकिन मुसलमान है तो जाबित खा होगा। फिर किसानों का विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने कहा था, सूरजमल ने। तो सूरजमल हमारा ये बहुत वो था, क्या बोलते हैं उसको,
बहुत बहादुर था। तो किसानों का होगा सूरजमल। बनावली विद्रोह गुलाब, यानी कैसा बना गुलाब, कैसा बना गुलाब, ये हो जाएगा। फिर कैथल में गुलाब और साहिब कौर, ये गुलाब ये वाला नहीं है, ये तो मर गया था भाई, ठीक है, ये तो मार दिया गया था। ये गुलाब और ये है। और लाडवा का अजीत मैंने इसमें बता दिया था। तो इसको 3-4 बार ऐसे याद करोगे, रिवाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसका कभी मान लो मिलान आ जाए, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कि निम्नलिखित में से इनका मिलान मिलान कीजिए, पहले इसका दे देंगे, फिर इसका दे देंगे, फिर इसका दे देंगे, फिर क्रॉस मिलाना होता है। तो ये सूत्र याद कर लेना। पहले जिंद का था, जिंद की चित्रकारी को रानी थी, उसने क्या किया, किसानों की बाड़ियां कैथल में अजीत को दे दी। तो जींद की, तो जींद से जींद इधर हो गया, चित्रकारी से छछरौली हो गया, रानी से रानी का विद्रोह हो गया, किसान होगा किसानों का विद्रोह, बाली से बनावली होगा, कैथल होगा, और लय से लास्ट में लाडवा होगा। और ये अजीत है लाडवा का ही नेतृत्व किया था। और इसको ऐसे कर लेना, जींद के आदमी मान प्रतापी होते हैं, तो जींद के प्रताप सिंह ने कर दिया। छछरौली कौन थी, जोधा थी, यानी छछरौली लेडीज के, छछरौली है ना हमारा चित्रकारी, उससे जोधा आ जाएगी, लेकिन है आदमी, लेकिन हमने तो याद करना, 1 नंबर लेना है। रानिया जाबित खा, उस टाइम रानियां ज्यादा मुस्लिम होती थी, ठीक है, इसलिए जाबित खा, यानी ये खा आ गया तो इसका मतलब ये है तो आदमी, लेकिन जाबित खा होगा। तुम ऐसे सोचोगे तो पेपर में होगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर किसानों का विद्रोह क्या होगा 1824 में, ये सूरजमल ने किया था। अब देखो इसका सन याद करने का तरीका, 1814 है, फिर ये दोनों 1818 हैं, फिर 1824 है, ठीक है। ये तीनों चारों क्या तुम्हारी सम है, सम है ना, 1814, 1818, 1818 ये दोनों इकट्ठे हैं तुम्हारी। या चित्रकारी रानी है, चित्रकारी रानी है ना, चित्रकारी है, छछरौली है, ये जो हमारा चित्रकारी है रानी के लिए आया है, तो इसका दोनों इकट्ठे हैं 1818 में। फिर ये 24 में होगा किसानों का विद्रोह 1824 में, बनावली का विद्रोह 1835, 35, 43, 45, देखो 35, 43, 45 बन रहा है ना तुम्हारा। और 4-5 बार ऐसे रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा भाई, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको कि इसमें से ये देख लिया आपने, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ लेके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले बगावत कौन सी थी, तो इसका आंसर ये नहीं आएगा भाई, जींद का विद्रोह नहीं आएगा तुम्हारा, मैं पहले बता देता हूं। ये आएगा छछरौली की जो बगावत थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी। ये हुई थी अवश्य 1809 में हुई थी, ठीक है, क्योंकि यहां का कोई राजा था बुघेल सिंह, ठीक है, उसकी डेथ हो गई थी। उसके कारण फिर जोधा सिंह आया था, ठीक है, कलसिया का ये शासक था, वैसे रियासत थी कलसिया, कलसिया, ठीक है, यहां का ये शासक था, इसने दावा पेश कर दिया था। लेकिन अंग्रेज इससे क्या करते थे, चिढ़ते थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ था, ठीक है। और ये इसका क्या बोलते हैं, इसका संबंध था राजा रणजीत सिंह के साथ, जो पंजाब का था, जिसकी मृत्यु 1839 में हो गई थी। चलो वो तो बाद की बातें हैं। तो उसके साथ इसका रिलेशन था, तो अंग्रेज इसको बनाना नहीं चाहते थे, ठीक है। जो ये बुघेल सिंह था, बुघेल सिंह जो मर गया 1809 में छछरौली का, उसकी रानी को उन्होंने, वो अंग्रेज बनाना चाहते थे। और अभी ये ज्यादा कहानी के रूप में हो जाएगा। फिर इसने, जोधा सिंह ने, रानी ने अंग्रेजों से कहा कि मेरी सहायता करो, नहीं तो ये कब्जा लेगा, लेकिन ये बन गया था तुम्हारा कहां पे, वहां पे ये जो छछरौली में इसने अपना अधिकार कर लिया था। फिर अंग्रेज आए थे, फिर ये चला गया था। फिर 1818 में इसने दोबारा छछरौली पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसलिए विद्रोह तो आए तो 1818 में है, लेकिन क्वेश्चन आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहली बगावत हरियाणा में कौन सी थी, तो ये छछरौली की थी भाई, ठीक है। और वैसे ही इसमें इस तरह से याद कर लेना। इसका एक क्वेश्चन और कर लो, देखो मैं बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि इसमें क्वेश्चन आएगा आपका भाई 1800, अच्छा क्वेश्चन आएगा इसमें, नोट कर लो भाई, कि ईस्ट इंडिया, हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन कब से कब तक किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा पर शासन कब तक किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाई, इसकी बात अंग्रेजों ने नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 1857 के बाद तो हमारा ये क्या बोलते हो, भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था, महारानी विक्टोरिया का शासन लागू हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा पर कब से कब तक शासन किया था, तो उसका आंसर है, इसको चलो दिख रहा होगा, 1803 से लेकर 1800
58 तक। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ना तुम्हारी, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसने शासन किया था तुम्हारी 1803 से लेकर 1858 तक। अब क्वेश्चन भी आ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 में हुई थी ना, तो इसकी वजह से एग्जिट पूरी डेट है इसकी 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। वो जो वहां की महारानी थी ना, वहां पर 1599 में ही उसने घोषणा कर दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम जो पहले था, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम नहीं था। वो अब इससे जो बाद में वीडियो बनाएंगे ना, उसमें पूरा बताएंगे। उसमें फिर तुम्हारा वो भी आएगा, क्या बोलते हो, जॉर्ज थॉमस और मराठा, ये उनमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें भाई दो और लिख लो, इसका मैं बताता हूं। इसमें देखो, छछरौली का ज्यादा बताना नहीं। अच्छा, इसमें दो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट बात है छछरौली वाले में, लिखो उसमें। जब ये छछरौली है, ये वर्तमान समय में यमुनानगर की तहसील है जगाधरी, वहां पे पड़ता था ये छछरौली। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल होता था 63 वर्ग मील। ठीक है, कितना होता था, 63 वर्ग मील। और जनसंख्या होती थी 9000। ठीक है भाई, जनसंख्या कितनी थी, 9000 छछरौली की। और यहां का राजा मैंने बताई दिया था, भुगेल सिंह था, भुगेल सिंह। उसकी मृत्यु हुई थी 1809 में। फिर उसकी रानी थी, उसको अंग्रेज बनाना चाहते थे, फिर ये प्रताप सिंह आया था। ठीक है, ऐसे इसके छोड़ो, अब इतना ही है। छछरौली में होगा तुम्हारा ये, और मैंने बता दिया था वो 1809 में मर गया था। छोड़ो अब इसको। किसानों का विद्रोह भी तुम्हारा यही है कि सूरजमल ने किया था। लेकिन किसानों का विद्रोह जो है ये सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था तुम्हारा हिसार के जाटों ने किया था, सॉरी रोहतक के जाटों ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों में सबसे पहले विद्रोह ये किया था तुम्हारा सॉरी क्या बोलते हो, ये रोहतक के जाटों ने किया था भाई। ठीक है, और जींद का है तुम्हारा 1814 में किया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो कहानी करूं मैं। और बनावली का मैंने बता दिया। और एक विलियम फेजर है भाई, कोई विलियम फेजर, विलियम फेजर इसी में है। इसका क्वेश्चन आ सकता है, विलियम फ्रेजर है ये। ठीक है, ये 1830 में, हाँ 1830 में दिल्ली का रेजिडेंट बना था भाई, रेजिडेंट, ये कोई पोस्ट होती होगी। ठीक है, रेजिडेंट बना था ये। और ये शुरू में क्या था, ये बहुत शरीफ आदमी था। ठीक है, ईमानदार भी था। लेकिन जब ये रेजिडेंट बन गया, जैसे आजकल आईएएस होते हैं ना, उसी तरह उस टाइम होता था भाई तुम्हारा आईसीएस, आईसीएस होता था। ठीक है, उसी तरह जब जो आजकल आईएएस होता है, उसी तरह ये आईसीएस की परीक्षा होती थी, तो ये पास करके आया था ये। ठीक है, ये विलियम फ्रेजर। ठीक है, और इसका बाप का नाम लिख लो कभी आ जाए तो, एस फ्रेजर, एडवर्ड एस फ्रेजर, एडवर्ड एस फ्रेजर का बेटा था ये विलियम फ्रेजर। ठीक है, इस ये शुरू में क्या था तुम्हारा, बहुत शांत प्रिय होता था। लेकिन इसने क्या किया, बाद में ये क्रूर हो गया, क्रूर हो गया और निर्दयी हो गया। तो सब इससे डरते थे कि हाँ ये बहुत ज्यादा जालिम आदमी है। इसने फिर क्या किया, जो लोहारू का एक नवाब है, लोहारू का, लोहारू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लड़कीबाज बन गया था भाई, सीधी सी बात है। और ये जो ऊंचे घराने की लड़कियां होती थी या जो औरतें होती थी, उन पे ज्यादा ये अपना ये सोचता था कि इसका इस पे मेरा अधिकार हो जाए। तो एक बार क्या हुआ, लोहारू का नवाब था, उसका नाम था भाई मैंने शमसुद्दीन, शमसुद्दीन। ठीक है, शमसुद्दीन, इसकी बहन को इसने छेड़ दिया था विलियम फ्रेजर ने। ठीक है, और तो ये शत्रु बन गया था शमसुद्दीन। और फिर क्या, शमसुद्दीन की और इसके दो भाई थे, उनकी प्रॉपर्टी में क्या होने लगा, बंटवारा होने लगा था। तो ये शमसुद्दीन जीत गया था उस प्रॉपर्टी में। और लेकिन फिर विलियम फ्रेजर ने क्या किया, उन दोनों भाइयों को कह दिया कि तुम इन पे दोबारा केस कर दो।
और दोबारा केस उन्होंने कर दिया, और विलियम फ्रेजर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके उनको वो केस जिता भी दिया। और जो लोहारों की रियासत थी वो उन दोनों भाइयों को मिल गई, इसको मिली थी सिर्फ फिरोजपुर जिरका तुम्हारी, ठीक है, फिरोजपुर जिरका वो मिली थी। फिर क्या, ये लंबी कहानी है वैसे तो फिर क्या हुआ, इसने दो, इसका तो एक वो था, क्या बोलते हो इसके जो, वो बोलते यार, इसके दरबार में एक था आदमी और एक शिकारी था, उसका नाम बता देता हूं मैं। देखो उस इसने उन दोनों को इसका मर्डर का वो दे दिया, सुपारी दे दी, ठीक है। उसका नाम है भाई करीम खां, ठीक है। दरोगा शिकार था इसके शासन में। और एक मेवाती शिकारी थी अन्या, आदमी था वो अन्या, अन्या, ठीक है, शिकारी था यो मेवात का। ये क्वेश्चन में आया एक बार पेपर में। और इसकी करीम खां, करीम खां, ये करीम खां तो इसका दरबार में था, शमसुद्दीन का दरबार में यो, ठीक है। और उसकी पोस्ट भी लिख लो, दरोगा शिकार था ये, दरोगा शिकार, दरोगा ए शिकार, ठीक है। और ये शिकारी था मेवात का। इन दोनों को इसने सुपारी दे दी कि जो विलियम फ्रेजर है इसको साले को मार दो। फिर क्या हुआ, ये लगभग चले गए दिल्ली तुम्हारे। दिल्ली कब चले गए, वो डेट नहीं आएगी वैसी तो, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। सितंबर 1834 को चले गए दिल्ली, किसको मारने के लिए, ये विलियम फ्रेजर को। ये सितंबर 1834 में दोनों दिल्ली चले गए विलियम फ्रेजर को मारने के लिए। ये दोनों किसने भेजे थे, इसने भेजे थे। फिर क्या हुआ, ये नहीं मरा। फिर 22 मार्च 1835 को, अब लोग कितने महीने हो गए, कितने महीने, 7 महीने हो गए। सितंबर पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 7वां, यानी 7 महीने के बाद विलियम फ्रेजर अपने घर जा रहा था। तो फिर उन्होंने इसको उसका गोली बिठा दी, यानी ये विलियम फ्रेजर को मार दिया था। मार दिया था तो क्या हुआ, अंग्रेजों को पता था कि शमसुद्दीन की और विलियम फ्रेजर की लगती थी, क्योंकि इसकी बहन छेड़ी थी। और दोनों भाइयों को जो कोर्ट में लोहारू वो दिला दिया था, इसको सिर्फ मिला था फिरोजपुर जिरका तुम्हारा। तो इस पे शक था, इस पे शक था। तो वो एक गालिब था उस टाइम, मिर्जा गालिब। लोगों ने कहा कि इसने मुखबरी करी है, उसका नाम भी बता देता हूं पूरा ही। उसका नाम था सुराग। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा गालिब ने मुखबर होकर दिया है, ठीक है। फिर लेकिन शमसुद्दीन के साथ, इसके शमसुद्दीन के साथ जो मिर्जा गालिब है उसके खराब संबंध थे, इसलिए लोगों ने ऐसा अनुमान लगा था। लेकिन गालिब ने मना कर दिया था भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो अन्य था ये तो सरकारी गवाह बन गया, सरकारी गवाह बन गया था अंग्रेजों का कि। और इस अन्य ने सारी बात बता दी थी कि हमें ऐसे ऐसे ट्रेनिंग देके और हमें सुपारी दे के दिल्ली भेजा था। हम सितंबर 2000 ये सॉरी सितंबर 1834 में आए थे और 22 मार्च को हमने मौका लगा था, ठीक है। और इसलिए हमने उसका कांड कर दिया। वैसे विलियम फ्रेजर का घर का नाम बता देता हूं मैं, बाड़ा हिंदू राव था। बाड़ा हिंदू राव जा रहा था 22 मार्च को, ठीक है। कहां पे, बाड़ा हिंदू राव, ठीक है। वैसे आएगा नहीं है, वैसे कहानी के रूप में बता रहा हूं, लेकिन कहानी का मतलब ये नहीं कि मैं झूठी कहानी बता रहा हूं, ये सच्ची है कि यही नाम था, यही आया था, इतनी 7 महीने लगे थे, ठीक है। फिर मैं एक लिख लो बस इसको कि 28 अगस्त 1835 को, 28 अगस्त इसको फांसी दी गई करीम खां को। 28 अगस्त 1835 को भाई, ठीक है। 22 मार्च को मार दिया था ये वो विलियम फ्रेजर, लेकिन फांसी कब दी इसको ये। इसमें एक दो बातें और बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 1835 को उस शमसुद्दीन को दे दी थी भाई, ठीक है। शमसुद्दीन को, जो लोहारों का नवाब था, उसको दी थी फांसी। नवाब शमसुद्दीन को फांसी पर दे दी थी। अब इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं बता देता हूं आपको। इसे गुल शहीद कहा गया था, किसको, इसको भाई, गुल शहीद किसको कहा गया था, करीम खां को कहा गया था। दरोगा शिकार था ना ये उसका, इसे गुल शहीद कहा गया था बस। और नवाब को क्या कहा था, जो नवाब की जो
गर्दन है वो गाबा, जो गाबा आ गया इनका काबा हो, काबा। जो सिर है इसका तुम्हारा शमसुद्दीन का, इसका काबा की तरफ मुड़ गया था भाई, काबा। जब इसको 10 अक्टूबर 1835 को फांसी दी गई थी तो इसका जो, और शमसुद्दीन ने खुद ही हंसते हंसते अपने गले में फांसी लगा ली थी। तो कहने की बातें नहीं है, तुम्हारे पेपर में आएंगी। सिर्फ मान लो ये वैसे काबा वाला भी नहीं आएगा वैसे तो, कि काबा की तरफ किसकी सिर हो गया था, गर्दन हो गई थी, समरुद्दीन की हो गई थी तुम्हारी। और गुले शहीद किसे कहा जाता है, करीम खां को। इनकी फांसी पूछ लेगा तो ये चना है, बस इतना ही था भाई इसमें, ठीक है। और ये 1 नंबर का हो गया तुम्हारा, ये विलियम फ्रेजर। और इसका बाप का नाम क्या था, एडवर्ड एस विलियम, ये फ्रेजर, ठीक है, एडवर्ड एस फ्रेजर का पुत्र था ये। और क्वेश्चन भी आ जाए कि जो फ्रेजर था ये कब बंगाल आया था, तो ज्यादा इतना डीपली पूछेंगे नहीं तो क्यों यार, कोई वैसे बता देता हूं 1799 आया था ये बंगाल, ठीक है। अब कुछ ज्यादा करना नहीं तुम्हें। और दिल्ली का जो रेजिडेंट कब बना था वो तो 1830 में बना था, ठीक है ना, ये जरूर याद कर लेना। और मरा कब था ये, 22 मार्च 1835 में मरा था, ठीक है ना, बस इतना ही कर लेना। अब बहुत और कल आपको करा देंगे फिर ये तुम्हारा हरियाणा में मराठों का क्या योगदान था। और तुम्हारा एक और था ना वो कोई आयरलैंड का एक बहुत महान आदमी था, वो महान तो क्या था भाई वो, उसके बारे में बताएंगे। जोर लगा दो फिर अब मैथ की करवाता हूँ मैं भाई।